जय हिंद। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। ये सिर्फ पीईटी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब का ये फेवरेट चैप्टर है। इससे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और बच्चों को इसमें कमांड भी हो जाता है। बस इसमें करना हमको ये होता है कि हमको अल्फ़ाबेट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी अल्फ़ाबेट में अगर प्लस करे या माइनस करे या उसकी रियल प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कह दें कि ए या सी ले लेते हैं, सी को हम क्या क्या कह सकते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में वो सी को कितने तरीके से बोल सकता है। जैसे सी का एक रियल प्लेस वैल्यू 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी तीसरे नंबर पे आता है, तो उसकी रियल प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पर इस 3 के जगह पे वो 24 भी लिख सकता है, क्योंकि ये अपोजिट लेटर से इसका क्रमांक आएगा। जब उल्टे साइड से पढ़ेंगे, जैसे जेड वाई एक्स इस तरीके से जब पढ़ते हुए आएंगे तो ये 24 नंबर पे आएगा। इसको वो 5 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है या फिर 9 भी लिख सकता है। अब ये 5, 7 और 9 लिखने के पीछे भी इसका कई तरीके का तर्क हो सकता है। जैसे इसको 5 कब हम लिख सकते हैं? जब ये 3 + 2 किया होगा। अब ये 2 क्यों किया होगा ये आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे वो 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे 2 ही होगा। देखिए नेक्स्ट वाला, अगर 7 को हम उठाएं कि 7 कैसे हो सकता है, तो 3 + 4 हो सकता है, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि 3 × 2 + 1 हो सकता है, फिर भी उतना ही आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे कोई भी एक नियम फॉलो नहीं होता है जो हमेशा क्वेश्चन में चलता रहेगा। ये डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ पे 9 है, तो ये यहाँ पे 9 कितने तरीके से आ सकता है? या तो 3 का स्क्वायर किया होगा, या फिर 3 × 3 किया होगा, या फिर 3 + 6 किया होगा। मतलब इतने तरीके से वो ला सकता है ना इसको। तो यहाँ पे कोई भी एक नियम फॉलो नहीं हो सकता है जहाँ पे एग्जामिनर से ये पता चल पाए हमको कि वो पूछना क्या चाहता था। पर हमको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वो करता क्या है, खास करके कोडिंग डिकोडिंग में। तो जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आएगी तो यहाँ पे हमको 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इसकी रियल वैल्यू, जैसे कि इसकी रियल वैल्यू सी की क्या होगी? 3, और एक इसकी अपोजिट वैल्यू जो होगी 24। यहाँ पे लेटर्स के संग नंबर और लेटर्स के बदले में लेटर्स भी दे सकता है। जैसे सी के यहाँ 24 की जगह पे x लिख सकता है। x इसलिए लिख सकता है क्योंकि x क्या है? सी का अपोजिट लेटर है, तो अपोजिट से है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पे वो आपके संग कुछ भी कर सकता है। अगर आप हमारा मास्टर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको एक तरीका बताए हैं जिससे आपको ABCD याद करने का उसमें अच्छे से पूरी तरीका हम बताएं कैसे करना है। पर हम एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं जिससे आप लोगों को क्या हो, याद हो जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे A B C D, अब जैसे ये ऐसे क्रम से लिखा हुआ है XY Z तक, तो इसका एक प्लेस वैल्यू हमको पता है 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। ठीक, लेकिन अगर इसका अपोजिट का जब हमको बात करता है, अगर इसका हमको एक बार अपोजिट याद हो जाए तो फिर इसके अपोजिट वाले लेटर्स याद करने में, हमको नंबर याद करने में आसान हो जाता है। जैसे A का होता है 26, 25, 24 और 23, ये होता है। पर अगर इसका हमको अपोजिट याद होता तो ये लेटर्स हमको काउंट करने में बहुत ही इजी हो जाते। जैसे कि 26 किसका है? Z का, Y का, X का और W का। ठीक, जब इतने चीजें क्लियर हैं तो अब जब हमको Z का प्लेस वैल्यू पता होता है कि Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 26, तो A का अपोजिट क्या होता है? Z, तो हमको अपोजिट तुरंत लेटर याद आ जाता है कि वहां पे 26 होगा। ठीक उसी तरीके से C के लिए 3 दिखाई दे, ये 24 दिखाई दे। जब 24 दिखाई दे तो C का अपोजिट हमको याद है X, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके विपरीत क्रमांक का नंबर दे रहा है यहाँ पे। तो हमको ये चीज क्लियर होता है। तो हम यहाँ पे एक चार्ट लिख देते हैं, उसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग को भी लेटर लिख लेने हैं और अपने कॉपी में और अपने डेस्क के सामने ऐसे ही चिपका लेना है, ताकि हमको एकदम अल्फाबेट्स पे कमांड हो जाए। अगर ये आप सोचते हैं कि इसको हम जाके एग्जाम में करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि वनडे एग्जाम है। यहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे जाके ABCD और
WXYZ सबका लिख के फिर से प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं, इतना करने में आपसे आपका जो कंपटीटर है वो आपसे 3-4 क्वेश्चन का मार्जिन ले चुका होगा जब तक से आप इस ग्राफ को बनाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप इस पर कमांड कर लें। अब इसको याद करने का तरीका एकदम इसी तरीके सीक्वेंस से याद करिएगा कि ए का अपोजिट भी आ जाए यहाँ पे कि ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, और यहाँ पे अगर एक साइड से हमको किसी का प्लेस वैल्यू याद हो जाए जैसे ए का ए जेड का 26, तो उसके बाद हम अपोजिट से भी याद कर सकते हैं कि उसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा। बस हमको एक क्रम याद होना चाहिए, तो उसके बाद विपरीत वाला ऑटोमेटिक हमको याद होने लगता है। जैसे अगर हमको ए का याद है 1 और जेड का याद है 26, ये याद है कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो ए का विपरीत क्रमांक से क्या होगा 26। इसमें किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब भी अगर डाउट हो और अपोजिट वाला लेटर्स नहीं याद आ रहा हो तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है कि 27 में से उस लेटर को घटा देना है, तो उसका रियल वैल्यू अपोजिट साइड से पता चल जाएगा। जैसे अगर हमको बी का पता करना है कि बी का अपोजिट साइड से क्या लेटर होगा, तो 27 माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 2 कर देंगे। तो 27 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 इसकी क्या है अपोजिट वैल्यू है। मतलब इसमें कोई दिक्कत हुआ। जब हम अपोजिट की बात करेंगे मतलब पीछे से कि किस क्रमांक पे आएगा, डब्लू हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या करना है हमको 27 माइनस उसकी रियल प्लेस वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे, फिर भी हमारा अपोजिट वाला लेटर याद आ जाएगा। इसको 27 से याद करना। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि इस अपोजिट को हम लोग कैसे याद करें, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अपोजिट वाला कैसे याद हो। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, इसको आप लोग क्या करिए याद करने के साथ में कोशिश करिए। जैसे कि A to Z हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि A to Z ABCD सुनाओ, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हम पहले वाले लेटर्स को कैसे याद कर सकते हैं A to Z से, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को क्या बोला जाता है कि A to Z ABCD सुनाओ। बचपन छोटे रहते हैं जब हम लोग, तभी से नर्सरी से ही लोग यही चालू करते हैं पूछना कि थोड़े से पेरेंट्स लोग आपस में मिले, कुछ रिश्तेदार आए, तुरंत पेरेंट्स खड़ा करा देंगे, इधर आओ यहाँ खड़े हो जा, अंकल को सुनाओ तो ABCD। अच्छा ABCD सुना दिए तब तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो लड़का कहेंगे यार क्या ही पढ़ा रहे, इसको पढ़ाने में बेकार है। ठीक, तो ये बचपन से ही हमारे संग चलते हुआ हो, तो ये तो अब याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो कि A to Z। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाला हम लोग याद करने के लिए क्या याद कर देते, बॉय, बॉय याद कर देते कि B फॉर बॉय। तो देखो यहाँ पे B से B आ जाएगा और Y आ जाएगा इसका अपोजिट। हो गया क्लियर, यहाँ से बॉय वाला भी नहीं छूटेगा क्योंकि वो भी हम लोग बचपन से याद करके रखेंगे B फॉर बॉय। अच्छा, उससे जब थोड़े से बड़े हुए तो अब A to Z या B फॉर बॉय हम लोग अंकल को सुनाए तो अंकल जी हम लोग से खुश भी हो जाएंगे। खुश होकर हम लोग को वो क्या देंगे, क्रैक्स किनवाएंगे। तो जब वो हमको क्रैक्स किनवाएंगे तो उससे हमारा भी फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे C का अपोजिट क्या आ जा रहा है, X, क्योंकि अंकल जी खुश होकर हमको क्रैक्स दिला दिए और C का अपोजिट भी हमारा X आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप सब लोग जब बनारस में रहते हैं तो DLW तो अच्छे से जानते होंगे ना कि DLW कहाँ है, तो DLW से D का अपोजिट याद कर लेंगे हम लोग, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो DLW एक हमारे बनारस का फेमस संस्थान है, हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं DLW। ठीक, उसके बाद अब EV है। अब EV को याद करने का 2 तरीका है। एक, या तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि अब हम लोग कहाँ पे शिफ्ट होंगे, पेट्रोल डीजल को छोड़ के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे। तो एक हम लोग EV से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर एक सेंटेंस से ही हम इसको पूरे तरीके से याद कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है जो आज के टीनेज के बच्चों का सबसे फेवरेट वर्ड है, क्या है, उफ बाई लव। अब उफ बाई लव जैसे लिखते हैं तो यहाँ से हमारा बहुत सारे लेटर्स का क्या होता है, याद हो जाता है। जैसे उफ, यू का अपोजिट एफ होता है और एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। बाई, बी का अपोजिट अभी याद किया हम लोग बॉय से कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। लव से याद करेंगे एल का अपोजिट ओ और बी का अपोजिट ई। इस तरीके से हमारा इतना सारा लेटर याद हो गया, 1 2 3 4 यानी कि 8 लेटर्स के अपोजिट हमको क्या हो गए, याद हो गए सिर्फ एक सेंटेंस से, उफ बाई लव। और इस टाइम ऐसा ये सेंटेंस है कि लोग भूल ही नहीं सकते इसको। तो ठीक, तो ये आसानी से आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे तो एफ वाला है जो, तो इसको हम लोग फॉर यू भी कर सकते हैं या फिर उप से ही इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात आएगी जीटी।
तो जीटी पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, जीटी रोड। ठीक, तो यहाँ से जीटी रोड से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से, कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। उसके बाद एच और एस है, यहाँ से हम लोग पहले बहुत ही पॉपुलर सिंगर एक होते थे जिनका हम लोग खूब गाना सुनते थे, वो कौन थे, हनी सिंह। तो हनी सिंह से इसको याद करना हम लोग। आप लोग कहेंगे कि अरे सर सब चीज़ इसी तरीके से नहीं याद करेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, हनी सिंह मत याद करो, हाई स्कूल याद कर लो। हाई स्कूल पास हो तभी तो एग्जाम देने आए हो, तो जब हाई स्कूल पास हो तो इसको हाई स्कूल भी याद कर लो या हनी सिंह याद कर लो। अब ये तुमको देखना है कि तुम हनी सिंह से याद कर पाते हो या हाई स्कूल से याद कर पाते हो, क्योंकि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। हमको याद करने से मतलब है वो हनी सिंह करवा दें या हाई स्कूल करवा दें। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आई आर। आई आर से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकल सकता है, इंडियन रेलवे। कि हाई स्कूल पास करके हमको कहाँ जाना है, घूमने जाना है, तो घूमने जाएंगे तो किससे जाएंगे, इंडियन रेलवे से जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, इंडियन रेलवे से हम लोग क्या कर सकते हैं, घूमने जाएंगे। अब क्लास 10 हम लोग पास हो गए। ठीक, उसके बाद जे और क्यू से, अच्छा घूमने के लिए जब इंडियन रेलवे पकड़े हैं तो घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, जंगल में। और जंगल में कौन रहती हैं, रानियाँ रहती हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, जंगल क्वीन से। ठीक, इसको हम लोग किससे याद कर लेंगे, जंगल क्वीन से। हाई स्कूल पास किए, इंडियन रेलवे से रेल पकड़े, पहुंच गए हम लोग जंगल। जंगल में कौन मिली, रानी मिली, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, क्वीन। तो यहाँ पे कौन हो गया, हाई स्कूल, जंगल, हाई स्कूल के बाद इंडियन रेलवे के बाद जंगल क्वीन। ठीक, अब जंगल क्वीन जब गए तो वहाँ पे रानी पकवान बनवा के रखी थी हमारे लिए, क्या करवा के रखी थी, पकवान बना के। कौन सा पकवान बनाई थी, कढ़ाई पनीर। पनीर खाना पसंद है सभी को, तो कढ़ाई पनीर रानी इसीलिए बनवा के रखी थी हम लोगों के लिए कि आप लोग आएंगे भाई, क्लास 10 पास है, तो आप लोग को क्या दिया जाएगा, कढ़ाई पनीर दिया जाएगा। तो अच्छा लड़के कुछ कह रहे हैं कि सर कढ़ाई पनीर नहीं, क्यों हम लोग को कुछ और भी चाहिए खाने के लिए, तो भैया तुम लोग कमला पसंद खा लेना है। ठीक, क्योंकि केपी से वो भी याद हो जाएगा कम से कम। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एल ओ आया, एल ओ के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, इसको कैसे याद करना है, लफ्ज़ से याद करना है, एल से ओ और भी से ई। ठीक, यहाँ पे याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद एम और एन है, तो एम और एन ये सब क्लास 10 पास कर लिए, घूम फिर लिए, पूरे देश दुनिया देख लिए, तो अब हम लोग क्या बन जाएंगे, मैन बन जाएंगे, तो इसको हम लोग मैन से याद कर सकते हैं। ठीक, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अपोजिट याद करने का एक तरीका है कि याद करने के दिमाग में कैसे सेट किया जा सकता है, जैसे ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, DLW, EV, उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कढ़ाई पनीर, लव और मेन। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब ये याद हो गए तो उसके बाद बस अब हमको याद करना क्या रह जाएगा, प्लेस वैल्यू, तो उसको आप लोग धीरे धीरे याद करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो बहुत देरी से इंतजार कर रहा है कि हमको भी सॉल्व करा लो भाई, हमको लिख के रखे हो, हमको भी क्या करो, थोड़ा सॉल्व करा लो। तुम कब से देख रहे हो, माहौल ही बना रहे हो, पढ़ा है ही नहीं रहे हो, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा अब तक कि किसका अपोजिट क्या आएगा। और कुछ लेटर्स होंगे जिनको हम लोग अभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसको याद करने की क्या ट्रिक होगी। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा है मानसून और उसके लिए हमको कोड दिया है, उसके रिगार्डिंग हमसे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दोनों का कोड क्या बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखते ही मानसून और यहाँ पे ये लेटर्स, हमारे दिमाग में बस ये आना चाहिए कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे ही हम इनका प्लेस वैल्यू इनपुट करेंगे ना, हमारे दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। जैसे एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13, ओ का 15, एन का 14, एस का 19, ओ का 15 और 14, इतना होता है। और पी के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पे होगा 16, 13, 17, 16, 13 और 15। आप लोग सोच रहे होंगे इतना तेजी सर कैसे लिख रहे हैं, तो इसको याद करने से हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको बचपन से ही याद है कि ए फॉर 1 होगा, बी फॉर 2 होगा, ऐसे हम भी बचपन में नहीं याद किया, हम भी वैसे ही याद किए थे जैसे आप लोग करते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लेकिन ये याद करने से हो जाता है। ठीक, अगर याद नहीं हो रहा तो इसके लिए अभी एक ट्रिक हम दे दें
लेकिन फिर आप लोग क्या करेंगे, याद करना छोड़ देंगे, तो क्लास के एंड में हम आपको बताएंगे कि इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक, अब यहाँ पे 13, 15, 14, 19, 15, 15, 14 दिया और वहाँ पे उसके लेटर दिया। यहाँ पे हमको दिख रहा है 13 और यहाँ पे कितना दिख रहा है 16, यानी कि 13 और 16 में प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। उसके बाद ओ है 15 और यहाँ पे कितना दिख रहा है 13, यानी कि यहाँ पे 2 कम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है -2। उसके बाद देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है 17, यानी कि यहाँ भी क्या आ रहा है +3। यहाँ पे 19 है, वहाँ पे 17, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2। अब जैसे ही +3 -2 +3 -2 बना, इसका मतलब है कि लगभग पूरा सीक्वेंस क्या चल रहा होगा, इसी तरह +3 -2 +3 -2। ठीक, अब जैसे ही ये करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होगा, क्लिक कर गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। तो उसी तरीके से बस हमको ये याद होना चाहिए कि अगर ये 23 है तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 प्लेस वैल्यू किसकी है, जेड की। उसके बाद देखेंगे आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, और 9 -2 करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, जी का। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसके बाद बात करें जब एन की, तो एन होता है 14 नंबर पे, तो 14 पे होता है तो 14 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 प्लेस वैल्यू किसका है, क्यू का। अब टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20। ठीक, अब टी का प्लेस वैल्यू जब 20 होता है और यहाँ पे हमको करना क्या है -2, तो 18 चाहिए, तो 18 की प्लेस वैल्यू किसकी है, आर की। उसके बाद बात करेंगे ई, तो 5। ठीक, उसके बाद हो गया हमारा ई, और ई में क्या करना है हमको +2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि यहाँ तक तो अभी हमारा +3 -2 +3 -2 चल रहा था, पर उसके आगे का लेटर्स जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू कितना दिया है 15, और पी का क्या दिया है 16, यानी कि यहाँ पे कितना है बस +1 दिख रहा है। ठीक, अब या तो वहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ हो, या कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोड आधे पे से ही चेंज कर दिया। ठीक, अभी उसके आगे वाला जब करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि ओ के लिए यहाँ पे फिर क्या दिया है 15, और यहाँ पे कितना दिया है 13, यानी कि यहाँ भी क्या है -2 है। उसके बाद एन के लिए यहाँ पे दिया है 14, और उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है 15, यानी कि +1 है। यानी कि लास्ट वाले सीक्वेंस में जो यहाँ पे +3 था, वहाँ पे फिर लास्ट में क्या कर दिया +1 और +1 कर दिया। ठीक, यानी कि ये सीक्वेंस ही है, मिसप्रिंट नहीं है। तो यही कोशिश कभी कभी होता है कि जब हम आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, तरीका निकाल लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही नियम लगा होगा, और बीच में वो क्वेश्चन क्या हो बदल जाए। तो यही हमारा आते हैं घर पे तो देखते हैं कि अरे यार वहां तो करके सही आते, घर पे आते क्या हो गया -1/4 हो गया। ठीक, तो इसीलिए आधे क्वेश्चन पे नहीं, उसको कभी कभी पूरा भी देखना पड़ता है, पर ये मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम अगर 4-5 लेटर हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहे कि अगर स्टार्टिंग में हम 2-3 देख लिए और लास्ट से भी 1-2 देख लिए, तो वहां से हमारा फिर क्लियर हो जाता है कि कॉन्सेप्ट यही लगेगा या दूसरा लगेगा। ठीक, अब उसके आगे यानी कि अब हम लोग को भी 4 लेटर हमारा अरेंज हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, 3 लेटर में +1 -2 और +1 करना है। अब यहाँ पे अगर ई की बात कर रहा है तो ई में +1 करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है एफ का। उसके बाद आर की बात करेगा 18, 18 -2 करेंगे 16 कौन होता है पी। उसके बाद बात करेंगे एस की, तो एस होता है किस नंबर पे 19, 19 + 1 कर देंगे तो 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। किसी तरीके कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा आंसर। और उसी बेस पे आप लोग को ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। ये लोग आप क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करिए और आप लोग क्लास में करिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि आप लोग को प्लेस वैल्यू याद ही नहीं। अब जब प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो याद कैसे होगा। तो खांसी की दवा टोरेक्स वोरेक्स तो हम लोग सुनते आए हैं, रीजनिंग की है। आज आपको एक दवा देते हैं, उसका नाम है सिफिलॉरेक्स, जिसको सुबह शाम आपको क्या करना है 2-2 बार बस पढ़ना है। लेने का मतलब ये नहीं होगा कि खा जाना है, पढ़ना है इसको। क्या ले पढ़ना हम लोगों को, सिफिलॉरेक्स, सिफिलॉरेक्स। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं कि ये खांसी की दवा की तरह काम करेगा। जैसे देखिए इसका क्या होगा, सी का 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21 और 24। अब ये सबसे बेस्ट तरीका है प्लेस वैल्यू याद करने का, क्योंकि जैसे ही 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आता है तुरंत आपके दिमाग में सारे प्लेस वैल्यू क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बी की तो वो सी से पहले आता है, तो 3 से पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2। अगर हम बात कर लें डी की तो वो 3 सी के बाद आता है, वो हो जाएगा 4 नंबर पे। अब आते एफ, एफ से पहले आता है ई, तो ई के लिए क्या आ जाएगा 5, क्योंकि एफ खुद है 6 पे, और एफ के बाद क्या आता है जी, और ये हो जाएगा खुद किस नंबर पे 7 नंबर पे। तो मतलब कि एक पीछे और एक आगे करके आप पूरे यहाँ तक 25 लेटर तक आप पहुँच सकते हैं, और 25वें लेटर पे कौन होता है वाई। अब आप बोलेंगे सर ए और जेड तो बाकी रह गया, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अरे भैया अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, तो 26वां लेटर ऑटोमेटिक जेड होगा, और पहला लेटर ए से याद ही होता है। तब उसमें भी हम आपको क्या बताएं कि उसको कैसे याद करना है, ठीक। तो इसको याद करने का एक तरीका है सिफिलॉरिक, और इसको बस क्या करना है, खांसी की दवा तरह सुबह शाम क्या करना है 2 बार याद कर लेना है, ठीक। कि सुबह 2 बार पढ़ लिए, शाम को 2 बार पढ़ लिए, 2 दिन में कोडिंग डिकोडिंग का क्या हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक। अब ये याद हो गया, तो इसमें एक और लोग कहते हैं कि सर एक और कुछ ऐसा भी हो जिससे और भी याद हो जाए, तो एक होता है इजोटिक से, वो आपको मैक्सिमम बुक में भी मिल जाएगा देखने के लिए कि इजोटिक। तो वहाँ पे लेकिन 5 के सीक्वेंस में बनता है, और उस 5 के सीक्वेंस से हमको क्या होता है पूरा याद नहीं हो पाता है। तो ये सिफिलॉरिक्स को आप लोग रखिए। अच्छा, सिफिलॉरिक्स के संग आप लोग कुछ और भी चीज़ एडिशनल याद कर सकते हैं कुछ लेटर्स के दिमाग से, जैसे कि G7 क्या होती हैं, कंट्रियाँ होती हैं, और जी की प्लेस वैल्यू भी क्या होती है 7 होती है। आपको जी से 7 का याद कर लेना है। उसी तरीके से एक IPL की मैच होता था, उसमें किंग्स 11 पंजाब नाम की एक टीम होती थी, तो के की प्लेस वैल्यू भी क्या होती है 11, और किंग्स 11 पंजाब से हम याद कर सकते हैं। T20 मैच होते हैं जो आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय गेम हो चुका है, ठीक। तो T20 मैच जो होता है तो T से 20 का फॉर्मेट होता है, तो T का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लेटर्स को हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा लेटर बनेगा, जैसे कि H की बात कर लें हम, तो H इस तरीके से लिखा होता है। अगर इस H के ऊपर वाले सिर को और नीचे वाले सिर को आपस में मिला दे तो किस तरीके डिजाइन में दिख रहा है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग अगर M की बात करें या फिर हम लोग W की बात करें, तो ये भी हमको कैसे दिख रहा है, अगर इस M को हम टर्न करके इस तरह से कर दें तो ये किस फेस में आ रहा है 3, और 3 का हमको पहले से पता है कि C होता है 3 का। तो अब 3 अगला कौन सा नंबर पे आएगा 13 पे, तो M का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद W भी दिख रहा है हमको 3 की तरह, तो इसका भी फेस टर्न करा देते हैं हम लोग किसकी तरह 3 की तरह। अब C का हमको पहले से पता है कि यहाँ पे हो गया 3, और एक 3 का मतलब यहाँ पे हम लोग का निकल गया 13, और इस W वाले के आगे क्या लगा दे 2, ये आ जाएगा 23 नंबर पे, ठीक। यानी कि इस फेस को हम लोग टर्न करा के क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। हम लोग छोटे वाली आई को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और ये देखने में पूरी तरीके से क्या लग रहा है 9 की तरह। आई भी इसी तरीके से लिखते हैं, और उसका प्लेस वैल्यू भी क्या होता है 9 होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा तो एक यही याद कर लीजिए सिफिलॉरिक, उसके बाद एक आगे एक पीछे जोड़ के आप पूरा अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस वैल्यू क्या होगा। और कोशिश करिएगा कि ये आप लोग को बेहतरीन तरीके से याद हो, क्योंकि जब एग्जाम में अगर हमको याद होता है ना अच्छे से, तो उसके बाद हमको किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होता, क्वेश्चन बहुत तेजी से होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम का कोड दिया है कुछ भी, उसी तरीके से सेविंग का कोड क्या होगा, ठीक। अब जब इनकम के बारे में हमको पता होगा कि INCOM की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि क्या होगा। जैसे I का होता है 9, H का होता है 14, C का होता है 3, O का होता है 15, M का होता है 13, E का होता है 5, H 8, P 16, E 5, N 14, O 15 और G 7 कंट्रीज अभी हम लोग याद किए थे कि G 7 होगा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 9 है, और यहाँ पे 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे क्या है 16 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -3 2 5, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 15 और यहाँ पे हो रहा है 14, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ -1 हुआ। यहाँ पे 13, यहाँ पे है 15, यानी कि यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 है। ठीक, यानी कि हमारा कोड निकल के सामने आ गया कि पहले वाले में -1 फिर +2 है 2 बार, फिर -1 है फिर +2 बार है, यानी कि यहाँ भी वही कोड लगेगा। अब जैसे S है तो S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 और 18 नंबर पे कौन होता है C-Fill-Oryx, यानी कि R होता है 18 नंबर पे। तो R होता है कितने नंबर पे 18 नंबर पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा R। उसके बाद A की बात करेगा, अब A होता है 1 नंबर पर और उसमें क्या करना है हमको 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ऐड करेंगे तो C। उसके बाद V होता है 22 नंबर पे और 22 + 2 करेंगे तो 24 किसका होता है X का। उसके बाद I है 9 नंबर पे 1 माइनस करेंगे 8, H का डिजाइन होता है 8 की तरह, तो 8 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H। ठीक, उसके बाद N है, N में क्या करना है हमको +2 करना है और G में भी +2 करना है, तो N होता है 14 2 16, 16 होता है P का और G होता है 7 का, तो 7 2 9 और 9 नंबर पे कौन आता है I। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हम लोग वर्ड टू लेटर्स, और जैसे लेटर्स टू लेटर्स का तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है वर्ड टू वर्ड का और एक आता है लेटर्स टू नंबर का कोडिंग। तो इसको अब हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो बहुत लोगों को एंजाइटी होने लगती है कि अरे सर वीडियो तो बड़ी हो गई, अब कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए परेशान नहीं है, आप लोग का वीडियो शॉर्ट ही रखा जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।